अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खुशामदीद तमाम उन स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट ईयर में आएंगे 26-27 बैच में, यानी मैट्रिक एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, फारिग हैं, या फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं कोचिंग्स में, कॉलेजेट्स में, या सर जवाद के जेजेसी बाई सर जवाद को अभी तक अगर आपने नहीं सुना है और देखा है तो फ़ौरन से इसको शेयर करें। मुख्तसर सी वीडियो है। एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं। जो अभी तक इग्नोरेंट हैं या जिनको इत्तला नहीं है, जो परेशान हैं, उनके लिए ये वीडियो है। एंड तक देखिएगा, सुनिएगा भी और कुछ नोट भी कर सकते हैं आप अपने पास और अपने स्टूडेंट्स, दोस्त, रिलेटिव से शेयर करने के लिए। टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ कराची, ये लिस्ट जो है प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और साइंस जर्नल यानी कंप्यूटर ग्रुप वालों के लिए वैलिड है। कॉमर्स ग्रुप और अगर ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप वाले इसको देख लें तो वो काइंडली व्हाट्सएप नंबर ये सेव करें या कमेंट बॉक्स में जाएं इसी वीडियो के और उसमें अपनी क्वेरी या अपने सवालात मेंशन करें। इंशाल्लाह सर जवाद आपको आंसर करेंगे। ये गर्ल्स के टॉप कॉलेजेस हैं। टॉप कॉलेजेस से मुराद क्या है सर? टॉप कॉलेज से मुराद ये है जिनकी रेपुटेशन सबसे हाई है, जिनका क्लोजिंग मेरिट मैट्रिक के एडमिशन के जो रिज़ल्ट की बुनियाद पर होता है वो सबसे हाई है, और जिनका फर्स्ट सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट भी बेहतर आता है कराची में सबसे ऊपर। टोटल कॉलेजेस नहीं है, सही है, वो तो आपको बोर्ड ऑफिस की साइट पर या लिंक पर मिल जाएगा तमाम अगर कॉलेजेस देखते हैं, सही है। ये तरतीब में मैंने कॉलेजेस लिखे हैं। तरतीब का मतलब है कि सबसे टॉप, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। आप में से जो ये फॉर्म अभी फिल करेगा वो सही से नोट कीजिएगा कि किस तरह फिल करना है, वरना वो आपके एक झंझट बढ़ेगी कि क्लेम फॉर्म जमा कराना पड़ जाएगा इधर उधर के कॉलेज में, वो आपको फेंक देगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। रीज़न ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स की ना काउंसलिंग होती है, ना कोई स्टूडेंट पूछते हैं, और इस तरह हम बस जस्ट फिल करते हैं और बाद में पता चलता है कि ये कॉलेज उससे अच्छा था, अब क्लेम फॉर्म करें वगैरह वगैरह। तो उससे बचने के लिए आप इसको देख लें तो उनके लिए तो बहुत ही हैंडी है जिन्होंने अभी तक फॉर्म जमा नहीं कराया है और जमा कराने का इरादा रखते हैं, सही है, क्योंकि अभी एडमिशन ऑन है कॉलेजेस के जून जुलाई के महीने में। PCHS गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन का, फिर सेंट लॉरेंस कॉलेज, फिर सर सैयद गवर्नमेंट कॉलेज, ये मैंने पूरे नाम लिख दिए हैं कराची के कॉलेजेस के। खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री, अच्छा जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स लिखा हुआ, ये मत समझिएगा को एजुकेशन है। दो अलग बिल्डिंग्स होंगी, दो अलग अलग कैंपसेस होंगे, उसके अंदर ये कॉलेजेस हैं। को एजुकेशन में समझ के रोक लीजिएगा वो लोग जो अलग अलग पढ़ना चाहते हैं। ये सेपरेट जो होंगे, दो अलग कैंपस, दो अलग बिल्डिंग्स। स्टेडियम रोड कॉलेज के नाम से मशहूर है। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन के बहुत सारे जो है एक ही नाम के कॉलेज हैं। ये नाज़माबाद वाला मैंने लिखा है, शार लियाकत पर भी है, शहीद मिल्लत रोड पर भी है, 2-3 है। तो ये नाज़माबाद का है जो बेहतर है सबसे रिजल्ट में। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज ब्लॉक 7, ये ब्लॉक 7 गुलशन का कॉलेज है। फॉर्म भरने में ये ध्यान रखिएगा कि आपका रेजिडेंट, आपकी रिहाइश किस इलाके में है, उस इलाके से करीब जो कॉलेजेस हों वो ऊपर की तरफ जो हैं वो सबसे पहले लिखिएगा उन 5 कॉलेजेस के नेम में जो आपके रेजिडेंट्स यानी रिहाइश के करीब में आ रहे हैं। जैसे बता दूँ, रफली बता दूँ, जैसे PCHS नाम से ये PCHS सोसाइटी अगर आप जाएँ गुलशन से आगे, ये वहाँ है। सेंट लॉरेंस जो है वो गुरु मंदिर, या अगर आपने जो है नुमाइश चौरंगी देखी है उससे पीछे ये कॉलेज है। सर सैयद नाज़माबाद में है। खातून पाकिस्तान बहुत ही दूर है, बहुत ख्याल रखिएगा इसमें एडमिशन लेने में। अगर कोई उस इलाके का है तब तो ठीक है, वरना जो सेंट्रल कराची वगैरह वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत दूर पड़ जाएगा। सही, इस तरह के क्वेरीज आप अलग से करिएगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी।
गया, बॉयज़ गर्ल्स हो गया, शहीद मिल्लत गवर्नमेंट कॉलेज, फिर ये ब्लॉक एम नॉर्थ नाज़माबाद है, ब्लॉक एम, जब नॉर्थ नाज़माबाद में भी कई कॉलेजेस हैं, ये ब्लॉक एम वाला है जो सबसे बेहतर है रिजल्ट में। बफर जोन कॉलेज, अब ख्याल है बफर जोन का लड़कियों का भी कॉलेज है और लड़कों का भी कॉलेज है, दोनों में है बफर जोन, लेकिन ये भी अपोजिट एंड पर दो अलग अलग बिल्डिंग्स में है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वीमेन ये एक अलग है, अक्वा गवर्नमेंट कॉलेज ये है, अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज ये, अगर आपने कराची मैट्रिक बोर्ड ऑफिस देखा उससे अंदर की तरफ जाएंगे औरंगी टाउन की तरफ, उस तरफ भी कॉलेज है। तो इस तरह, और ये मैंने इसके आगे नंबर इसलिए नहीं लिखा है कि इसकी रैंकिंग तो आएगी तकरीबन यहाँ पर 3-4 के पास, लिखा सर फिर क्यों नीचे आपने इसको, रीज़न ये है कि मलीर कैंट, अगर आपने कराची की लोकेशन देखी हुई है तो मलीर कैंट के जो विसिनिटी में नेबरहुड में स्टूडेंट हैं वो इस कॉलेज को बिल्कुल ऊपर जाके लिख लें, लेकिन जो उससे दूर दूर हैं तो उनका वही टच आ जाएगा जो खातून पाकिस्तान का है, तो वो गर्ल्स जो है तमाम मलीर कैंट के कॉलेज को टॉप रिजल्ट देख के सिर्फ नहीं लिख दीजिएगा कि ये तो टॉप कॉलेज है, इसमें लोकेशन का लिहाज बहुत रखना होता है, सही है। ये हो गया गर्ल्स के लिए। अब कुछ होगा कि प्राइवेट कॉलेज का भी सर वो एंड में सुन लीजिएगा। बॉयज़ के लिए सीएरी, आदमजी गवर्नमेंट कॉलेज टॉप, फिर दिल्ली कॉलेज, फिर टीजे साइंस, फिर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेन नाज़माबाद में है ये, स्टेडियम रोड, ये देखिए ये दोनों जो है एक ही जैसे नाम इसलिए हैं कि बॉयज़ गर्ल्स का कैंपस अलग होगा। इसी तरह ब्लॉक 7 जो ये है गुलशन कॉलेज का, इसमें भी बॉयज़ गर्ल्स का कैंपस अलग होगा। जिना कॉलेज डिग्री कॉलेज बफर जोन, इसमें बॉयज़ गर्ल्स का कैंपस अलग है। एसएम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज अच्छा कॉलेज है, नेशनल कॉलेज अच्छा कॉलेज है। अच्छा, इसमें ये गर्ल्स में जो है ये बीएमएम है और ये गवर्नमेंट टीचर्स एजुकेशन है, ये समझिएगा कि लड़कियों का कॉलेज है, बॉयज़ का कॉलेज है एजुकेशन फाउंडेशन। इस्लामिया कॉलेज भी अच्छा है, सुपीरियर कॉलेज भी अच्छा है, और इसी तरह ये मलीर कैंट बॉयज़ का भी है गर्ल्स का भी है। इसी तरह यहाँ पे ये लिख दिया, यानी कि ये भी 4 पे, यानी डीजे के बाद इसका नंबर जाएगा। अगर आप मलीर कैंट के इलाके के करीबी रिहायशी हैं तो अब ज़रा जो फाइनल थॉट्स दूंगा उसको ज़रा गौर से सुनिएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। एक तो ये कि आपका 9th क्लास का रिजल्ट जो है उसकी बुनियाद पर एडमिशन होता है, सही है। आपका 9 का जो एनुअल रिजल्ट है वो क्या है उसको आपको फिल करना है, उस पे ये बेस्ड होगा आपका एडमिशन, यानी 550 मार्क्स में से आपके मार्क्स हैं, ठीक है। अब 550 में से जिसके तो 440 आए हैं उसकी तो 80% हो गई है, ठीक है। अब जिसके 80+ वाले रिजल्ट है ना, यानी वो क्वेरी में नहीं जाना चाहते हैं, कमेंट में नहीं जाना चाहते हैं, व्हाट्सएप में नहीं जाना चाहते हैं, सर जवाब के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कि ये जो शुरू के 5-5 कॉलेज है ना, इनके नाम वो लोग लिखें जिनके 80-85 अबव है, सही है। अगर आपका 70s में रिजल्ट है यानी कि 385 से लेकर 440 के बीच में कहीं है तो आप शुरू के 3 कॉलेज मत लिखें या शुरू के 2 कॉलेज नहीं लिखें, क्योंकि वो फॉर्म ज़ाया हो जाएगा, आपको फिर इधर उधर फेंक देगा जहाँ पे आपकी मेरिट बन रही हो। तो इसको फिल करने में बहुत ज़्यादा एहतियात रखें कि मेरा कॉलेज की ख्वाहिश और मेरा 9th क्लास का रिजल्ट और लास्ट ईयर की क्लोजिंग, जैसे आप में से किसका कितना रिजल्ट है उस बिहाफ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर मेरा इतना रिजल्ट है 9th में, तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो मैं यहाँ से जवाब दे दिया है कि अगर आप 80+ हैं तो आप 80+ वाले सारे ऊपर से लिख सकते हैं, लेकिन आदम जी 85+ पे जाता है, ये ध्यान रखें। 85 से नीचे इसकी क्लोजिंग बहुत नसीब की बात ही होगी, ठीक है। इसी तरह लड़कियों में तो 2 कॉलेज जो हैं वो 85+ पे 86+ पे बंद हो जाएंगे, लड़कियों में गर्ल्स में कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर तो आप प्री मेडिकल के हैं, चाहे बॉय चाहे गर्ल, बॉयज़ में प्री इंजीनियरिंग की मेरिट आई जाती है क्योंकि लड़के इंजीनियरिंग ज़्यादा लेते हैं, ये मेरिट हाई होगी, और मेडिकल भी उससे नीचे होगी। इसको यूँ समझने कि अगर आदम जी का प्री इंजीनियरिंग 87 पे क्लोज होगा फॉर एग्जांपल, तो आदम जी का प्री मेडिकल 85 पे क्लोज होगा,
समझे पॉइंट? इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे प्री मेडिकल की मेरिट हाई हो जाएगी क्योंकि गर्ल्स जो है ज़्यादा सेलेक्ट कर लेती हैं प्री मेडिकल। अब मिसाल लें PCHS 89 पे लास्ट ईयर क्लोज हो गया था प्री मेडिकल का, 88 वाली लड़की भी मुंह बना के रो रही थी कि मेरा PCHS में नाम नहीं आया, क्लोज हो गया प्री मेडिकल। लेकिन अब 86 अराउंड प्री इंजीनियरिंग वाले का लड़की का PCHS में होने की उम्मीद है। पॉइंट समझ में आना शुरू हो गया? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपकी सिलेक्शन क्या है, आप प्री इंजीनियरिंग में जा रहे हो या प्री मेडिकल में। और जनरल साइंस में जा रहे हो तो जनरल साइंस की मेरिट थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है सब में, यानी उसकी मॉडरेट रहेगी, यानी टॉप पे तो आदम ही रहेगा लेकिन 89, 87, 86 पे नहीं क्लोज होगा, 85, 84 वाले पे भी कंप्यूटर की सीटें कम भी होती हैं और स्टूडेंट भी अभी फिलहाल इंजीनियरिंग और मेडिकल के मुकाबले में कम जाते हैं कंप्यूटर साइंस यानी जनरल साइंस ग्रुप में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 5 कॉलेजेस के नाम सारे फिल कीजिएगा, कोई ब्लैंक नहीं छोड़िएगा, सही है? कोई शक शुबा हो तो वो आप फॉर्म की फिलिंग के बारे में मुझसे मुख्तसर पूछ सकते हैं। वैसे तो वीडियो मुख्तलिफ लोग अपलोड किए होंगे लेकिन ये यूनिक वीडियो है, इसको शेयर करें सबसे, क्योंकि कॉलेजेस की लिस्ट बिल्कुल तरीके से एक जगह नहीं आती। साइट खोलेंगे अगर आप इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस की तो उसमें तो 200 कॉलेज खुल जाएंगे, आप कैसे सॉर्ट करेंगे कि, क्योंकि स्टूडेंट यूँ सॉर्ट कर लेगा कि शुरू के जो 10 लिखे वो टॉप है, वो नहीं, इस तरह नहीं दिया होगा, वो तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग का टॉप हो गया। ये मैंने मल्टीपर्पज़ दिखाया है, मैट्रिक के क्लोजिंग भी यानी कि पिछले रिजल्ट की क्लोजिंग पर भी एडमिशन और आगे इनका इंटर का रिजल्ट भी, दोनों तरफ से मैंने ध्यान रखा है, सही है? सिर्फ ये वो लिस्ट नहीं वरना वो थी मैं कहता कि भाई ये वीडियो क्यों बनाओ, स्टूडेंट खुद ही अपना ये करते रहेंगे, सही है? अब जो है सर हम प्राइवेट में जाना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, फीस ज़्यादा होगी, सख्ती थोड़ी होगी, गवर्नमेंट कॉलेज में आप बार बार नहीं जाएं, ठंडे ठंडे भी जो है कोचिंग में या कॉलेज एड में या यूट्यूब पे या कहीं इस तरह स्टडी ग्रुप में पढ़ लें। प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो बहुत सारे लेकिन जहाँ का रिजल्ट ऑथेंटिक आता है अच्छा रेप्यूटेड, वो ये हैं बस। आगा खान कॉलेज, जिसको आगा खान हायर सेकेंडरी भी कहते हैं, बहरिया की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, कैंपसेज हैं, ध्यान रखिएगा। कारसाज वाला अगर वहाँ एडमिशन आपको मिल जाए, कम लोगों को मिलता है। कॉमिक्स ये बहुत बेस्ट कॉलेज है। अच्छा, इसमें कुछ कॉलेजेस में को एजुकेशन होगी, मालूमात करके जाइएगा, जो लड़के लड़कियाँ को में नहीं पढ़ना चाहते। और ये UPS को नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये है उस्मान पब्लिक। और इसके बाद 2-3 ज़बानी बता देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मेट्रोपोलिस भी अच्छा कॉम्पिटिटिव है, इसी तरह जो है वो कैस्पियन भी अच्छा है। लेकिन ये यानी इसके बाद अगर आपको लेना है तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा इनमें अगर आपका प्राइवेट में नहीं हो रहा तो इसमें से बस जाएँ गवर्नमेंट में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट यूँ सोचते हैं कि मेरी 50% है तो मुझे आदमजी नहीं मिल रहा है तो मैं इसमें चला जाऊँ, तो ज़रूर जाएँ। इन 4-5 में हो रहा है तो जाएँ, वरना इधर भी बेकार उधर भी बेकार। पॉइंट समझे? फिर गवर्नमेंट सही है। ये मेरे मशवरे हैं, बाकी आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी, आपके पेरेंट्स और आपके बड़े जो गार्जियन हैं वो भी आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो काउंसलिंग के लिए मुझसे रब्ता कर लीजिएगा जैसी। तो न्यू कमर्स जो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं वो इस व्हाट्सएप में शमूलियत हासिल करना चाहते हैं तो जुलाई से इंशाल्लाह हमारे एडमिशन और हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप की जो है वो स्टार्टिंग हो रही है, उसमें आ जाएँ। तमाम सब्जेक्ट्स, तमाम ग्रुप्स और कंप्लीट क्वालिटी पैकेज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द सेशन 26-27। और ये आपको मज़ीद इसमें कुछ कमी बेशी महसूस हो रही हो तो आप बिल्कुल बगैर किसी झिझक के और शर्म के बॉयज़ भी और गर्ल्स भी सर जवाब से यानी मुझसे पूछ सकते हैं। पहली कोशिश की जाएगी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, वॉइस नोट भी आप अपना छोड़ सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो उसका आंसर कभी आगे पीछे मैं नहीं भी करता हूँ, कर भी देता हूँ, देर हो जाती है, लेकिन व्हाट्सएप हैंडी है थोड़ा, अनलेस कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं या नहीं। सही है? तो उम्मीद है ये वीडियो आपको फ़ायदा दिलाएगी रिगार्डिंग योर एडमिशन एंड फ्यूचर ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एंड फर्दर स्टडीज़ एंड रिगार्डिंग योर यूनिवर्सिटी एडमिशन, क्योंकि ये सब मिलकर आपका बेस बनेगा उस प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पाइपलाइन का। तो
सरजबाद का स्लोगन आपको याद है, वो उसको पक्का करें आइंदा के लिए, क्योंकि बोलते रहूँगा मैं अगर जिंदा रहा और सेहत के साथ। नमाज़ों की पाबंदी करें बहुत एहतमाम के साथ, वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।